बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल कहते हैं खानवाल से हमारे रिपोर्टर डॉक्टर हबीब कमर चौधरी से मियां चन्नू में टारगेट किलिंग का वाकया। मियां चन्नू सर्कुलर रोड पर अपनी बीवी और बेटी के हमरा जाते हुए शहरी उमर मकसूद की कार पर नामालूम मोटरसाइकिल सवार की फायरिंग से शहरी जख्मी हो गया। कार दरख्त से टकराने से छोटी बच्ची और बीवी भी जख्मी उमर मकसूद की हालत इंतहाई तशवीशनाक है, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कमालिया में 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया। कमालिया में 4 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम 13 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक जारी रहेगी। मुहिम में 300 से ज़ायद टीमें 70,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएगी, जिनकी मॉनिटरिंग असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर की निगरानी में महकमा सेहत की टीमें करेंगी। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर आसिम मिजाज ने इस मौके पर कहा है कि मुहिम के दौरान किसी किस्म की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर MSTH के अस्पताल डॉक्टर अदील आरिफ भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर फोरम फ्रांस चौधरी नई मख्तर ने भारत और अफगान वज़राए खारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मकबूजा जम्मू कश्मीर के बारे में दिए गए बयान की शदीद तरीन मज़म्मत करते हुए कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ा इलाका है। नई दिल्ली की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया बयान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने अफसोस का इज़हार किया है कि अफगान क़यादत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के मज़लूम अवाम की जदोजहद आज़ादी से मुंह मोड़कर तारीख और उम्मत दोनों के साथ नाइंसाफ़ी की। इनका कहना था कि नई दिल्ली की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे गए अल्फाज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तहरीक आज़ादी कश्मीर अपने मुंतज़र अंजाम को पहुँचेगी। शोहदा मकबूजा जम्मू कश्मीर का खून रंग लाएगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर जल्द आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। भावलपुर से खबर है सैयद नईम शाह से। सिविल अस्पताल रोड भावलपुर पर वाक़या चोलिस्तान चपड़ी कबाब होटल का शानदार इफ्तिताह नहायत पुरतकल्लुफ़ अंदाज में किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी जनाब सरदार नजीबुल्लाह खान साहिब सरप्रस्त आला मुत्तहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान भावलपुर थे, जिन्होंने रब्बे ज़ुल जलाल की हुज़ूर शुक्राना अदा करते हुए कारोबार की तरक्की और शहर की खुशहाली के लिए दुआ की। इफ्तिताही तकरीब में ऑनर खालिद महमूद चोलिस्तानी चपड़ी कबाब ने मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल ढोल की थाप पर फूल पत्तियों और मालाओं से किया। तकरीब में मुत्तहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान के ओहदेदारान और मुख्तलिफ बाज़ारों के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिनमें फोकल पर्सन हाफिज़ मोहम्मद शफीक वारसी, सदूर अकमल कुरैशी, राना महबूब अहमद, एहतशाम गुल, अशरफ नियाज़ी, नवीद भोला, सुहेल भट्ट, अहमद इकबाल, सुल्तान कुरैशी, मोहम्मद अनवर मुगल, मुश्ताक वरी, आरिफ नफीस, मनीर राजपूत, जुल्करनैन शेख, शहबाज शाह, लाला अकबर, मरकज़ी चेयरमैन मुशावरती कौंसिल सरदार मोहम्मद सलीम खान, सदर फयाज अहमद, सदर मोहम्मद शफीक अब्बासी, नौमी शाह, सीनियर नायब सदर इमरान कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी शाकिर चिश्ती, बिलाल साबिका, सदर मजीद चोकता, सदर अंजुमन ताजरान अहमद। खबर थी सरगोदा की तहसील साहिवाल से। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ हुसैन कुरैशी। तहसील भर में महंगाई की शरह में अचानक इजाफे के बायस आवाम की चीखें निकल गई। हालिया महंगाई की शरह में 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई की लहर ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। रोज़ी कमाना और 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। सरकारी नरखनामा रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। दुकानदार मन मर्जी के रेट्स वसूल करते हैं। अंडे, मुर्गी, गोश्त, प्याज, घी, आटा, चीनी, चाय, लहसुन, दूध, दही की कीमतें बढ़ चुकी हैं। सब्जियां और फ्रूट की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। रोजमर्रा अशिया में मुसलसल इजाफे ने आम आदमी की जिंदगी जीलन बना दी। अहमदपुर शर्किया हमारे नुमाइंदे वकास बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल रहीम या खान सिर चौधरी रमजान शमा के स्पोर्टरान की जानिब से अहमदपुर शर्किया के वकला के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। अहमदपुर शर्किया के वकला ने उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल चौधरी रमजान शमा का बार रूम हाल आमद पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करके वेलकम किया। स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ जनरल सेक्रेटरी बार खुर्शीद अहमद खान बलोच ने अदा किए। तकरीब का आगाज़ लावते कुरान पाक से किया गया, जिसकी सआदत माहिर कानूनदान हाफिज़ मुज़फ़्फ़र करीम मुगल ने हासिल की। हदिया नात कमर शाह ने पेश की। इस मौके पर उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल चौधरी रमजान शमा ने वकला बार से खिताब करते हुए कहा है कि मैं आपकी मोहब्बतों का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी। मैं एक प्रोफेशनल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वकील हूँ और एक वकील के मसाइल को बखूबी समझता हूँ। मैंने हमेशा कानून, बालादस्ती और
और वकील के एहतराम की जंग लड़ी है। वकला तहरीक हूँ या अदलिया की बहाली जैसी तहरीक, मैं सबसे आगे खड़ा रहा और अब भी मैं मुंतखब होकर वकला की फलाह बहबूद के लिए मिसाली कारनामे सर अंजाम दूंगा, जिस पर पूरी बार ने इनकी मुकम्मल हमायत कर दी, जिससे इनकी कामयाबी के इम्कानात रोशन हो गए हैं। आखिर में तकरीब के वकला के लिए लंगर का वसी एहतमाम किया गया था, जिसमें मीडिया नुमाइंदगान भी शरीक थे। खबर शामिल कहते हैं चन्योर से हमारे ब्यूरो चीफ गुलाम रसूल चदर की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की हिदायत पर ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए अमली इक़दामात का सिलसिला जारी। चन्योर शहरियों की सहूलत के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग के तरबीती कोर्स जारी। पुलिस लाइन ड्राइविंग स्कूल में अवाम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ड्राइविंग सिखाई जाती है। पुलिस ड्राइविंग स्कूल में 28 यूम के कमर्शियल और 14 यूम के नॉन कमर्शियल कोर्सेज करवाए जाते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक गवर्नेंस से आगाही के लिए मल्टीमीडिया ब्रीफिंग ड्राइविंग सिमुलेटर पर तरबियत दी जाती है। कोर्स के दौरान बैनुल-अक़वामी तर्ज पर बने ड्राइविंग ट्रैक पर ड्राइवर्स की अमली मशकें करवाई जाती हैं। पुलिस ड्राइविंग स्कूल में ख़वातीन को ड्राइविंग की तरबियत देने के लिए लेडी स्टाफ मौजूद है। इंटरनेशनल तर्ज पर तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स को ड्राइविंग लाइसेंस के असूल में आसानी होती है। DPO अब्दुल्ला अहमद तरबियत याफ्ता ड्राइवर्स अपने और दूसरों के सफ़र को महफूज बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मेलसी से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी से जहां रेलवे अराजी को मुबैना तौर पर अफसरान ने रिश्वत का जरिया बना लिया है। चंद रोज़ कबल इसी जगह से सब्जी फरोशों के ठेले हटाकर दरख्त लगाए गए, लेकिन अब इन्हीं दरख्तों की आड़ में एक शख्स अब्दुल हमीद को टाउट की तौर पर लाकर कब्जा दिलवाया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक रेलवे अफसरान गरीब सब्जी फरोशों से महाना कराया और भारी रिश्वत वसूल करते रहे, जबकि अनपढ़ ठेले वालों को इंग्लिश में जुर्माने की पर्चियां थमाई गई। एहतजाज करने वाले सब्जी फरोशों का कहना है कि रेलवे लोधरा के एक ऑफिसर अहमद IOW ने भारी रिश्वत लेकर गैर कानूनी कब्जे का बंदोबस्त किया है। वाज़ेह है कि शहर के मरकज़ में वाक़ ये कीमती ज़मीन तवीलर से लैंड माफिया की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। माजी में भी कई बार रेलवे अफसरान और कब्ज़ा ग्रुपों की मिलीभगत से इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की गई, ताहम सब्जी फरोशों की जानिब से हाई कोर्ट में दायर रिट के बाद कब्ज़ा नाकाम बना दिया गया। ज़राए का कहना है कि अब अफसरान ने एक नए मनसूबे के तहत अपने ही टाउट अब्दुल हमीद के ज़रिए इस ज़मीन की आमदन खुद हासिल करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है, जबकि चंद बदनाम ज़माना अफराद को भी डराया धमकाकर डरा धमकाकर कब्जे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हुकूमत ने इन मुबैना राशि अफसरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई ना की तो ये छीना झपटी किसी बड़े सान्हे में भी बदल सकती है। फैसलाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई, एक साल से मतलूब डकैती के 2 इश्तिहारी मुलजमान गिरफ्तार। SHO थाना सिविल लाइन ने इश्तिहारी मुलजमान जुनेद अली और समीला को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान ने 1 साल कबल शहरी अब्दुल वहाब से असला के जोर पर नकदी और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हो गए। थाना सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। संगीन जुर्म में मुलव्वस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दी गई हैं। CPO गिरफ्तार मुलजमान को करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। बहावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद मुबशर मुगल से। बहावलपुर सिविल अस्पताल रोड बहावलपुर पर वाक़िया चोलिस्तान चपली कबाब होटल का शानदार इफ्तिताह नहायत पुरतकल्लुफ़ अंदाज में किया गया। तकरीब के माने खसूसी जनाब सरदार नजीबुल्लाह खान साहिब सरपरस्त आला मुत्तहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान बहावलपुर थे, जिन्होंने रब ज़ुल-जलाल की हजूर शुक्राना अदा करते हुए कारोबार की तरक्की और शहर की खुशहाली के लिए दुआ की। इफ्तिताही तकरीब में ऑनर खालिद महमूद चोलिस्तानी चपली कबाब ने मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल ढोल की थाप पर फूल पत्तियों और मालाओं से किया। तकरीब में मुत्तहिदा मरकज़ी अंजुमन ताजरान के अहदेदारान और मुख्तलिफ बाज़ारों के नुमाइंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिनमें फोकल पर्सन हाफिज़ मोहम्मद शफीक वारसी, सदूर अकमल कुरैशी, राना महबूब अहमद, एहतशाम गुल, अशरफ न्याजी, नवीद भोला, सुहेल भट्ट, अहमद इकबाल, सुल्तान कुरैशी, मोहम्मद अनवर मुगल, मुश्ताक गौरी, आरिफ नफीस, मुनीर राजपूत, जुल्करनैन शेख, शहबाज शाह, लाला अकबर, मरकज़ी चेयरमैन मशावरती कौंसल सरदार मोहम्मद सलीम खान, सदर फ़याज़ अहमद, सदर मोहम्मद शफीक अब्बासी, नोमी शाह, सीनियर नायब सदर इमरान कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी शाकिर चिश्ती, बिलाल, साबिका सदर मजीद चौकता, सदर अंजुमन ताजरान अहमद।
रिपोर्ट रानो बशीर अली फैसलाबाद। ट्रैफिक वार्डन का नौजवानों पर मुबैना तशद्दुद, हेलमेट ना पहनने पर चालान के साथ तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। सेक्टर फैक्ट्री एरिया ट्रैफिक वार्डन ने हाशिर अली और शहरियार नामी नौजवानों को नोवेल्टी पुल पर रोका, हेलमेट ना पहनने पर चालान किया। नौजवानों ने वार्डन से चालान के पैसे ना होने पर इल्तजा की, माजरत की। सर चालान ना करें। ट्रैफिक वार्डन ने चालान करने के साथ नोवेल्टी पुल पर मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया। मारते हुए फैक्ट्री एरिया सेक्टर में ले जाकर वहां भी तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मुतासरा नौजवानों ने ट्रैफिक वार्डन की गुंडागर्दी के खिलाफ वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ से इंसाफ की दरख्वास्त की। खानका डोगरा में LWMC के मुलाजमीन की नाअहली की वजह से जगह जगह सीवरेज का पानी खड़ा है। राना शाहिद परवेज। तफसीलात के मुताबिक राना शाहिद परवेज ने खानका डोगरा प्रेस क्लब रजिस्टर की इंस्पेक्शन टीम के मेंबरान से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मड बलोचा रोड के साथ मोहल्ला मोहम्मदपुरा को जाने वाले सोलिंग पर सीवरेज का गंदा पानी खड़ा रहना मामूल बन गया है, जिसकी वजह से नमाजियों और स्कूल जाने वाले बच्चों दीगर शहरियों को गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, जिसकी सब मोहल्ला दारों के साथ मिलकर मैंने चीफ ऑफिसर बल्दिया तनवीर इकबाल बलोच को LWMC की नाअहली के बारे में तहरीरी दरख्वास्त भी दी है, जिस पर आज तक कोई सुनवाई ना हुई। राना शाहिद परवेज ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, कमिश्नर लाहौर, डिप्टी कमिश्नर चौधरी शाहिद इमरान मार्त और असिस्टेंट कमिश्नर इमरान अली हरद से इस्तदा की है कि सड़क पर इस गंदे पानी की निकासी आप का बंदोबस्त किया जाए ताकि अहले मोहल्ला सुकून का सांस ले सके, तलबा स्कूल और नमाजी मस्जिद में आसानी से जा सकें और अहले मोहल्ला को बदबू से पैदा होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों से बचाया जा सके। रिपोर्ट मोहम्मद इशफाक भट्टी, ब्यूरो चीफ कौमी दस्तक न्यूज़, शेखुपुरा। खबर शामिल करते हैं विहाड़ी से। माई नुमाइंदे आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की सरहद पर कशीदगी पर विहाड़ी के शहरियों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। विहाड़ी के शहरियों ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और कहा कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने हमेशा से हमदर्दियां की, लेकिन अफगानिस्तान हमेशा से दुश्मन के हाथों में खेला। पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपने की नाकाम कोशिश करता रहा। पाक फौज अफगानिस्तान के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई करे ताकि दुश्मन को पता चले कि पाकिस्तानी फौज पाकिस्तान की सरहदों और पाकिस्तान की आवाम की बका की जंग लड़ना अच्छी तरह जानती है। पाक फौज ने पहले भी पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया और इंशाल्लाह अब भी सर फखर से बुलंद करेगी। अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है, अपने चौधा के साथ खड़ी है। लिहाजा पाकिस्तान आर्मी को चाहिए कि इसका भरपूर जवाब दे और पूरी पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान आर्मी के लिए हर वक्त तैयार है, लड़ने के लिए, मरने के लिए, हर महाज के ऊपर पाकिस्तान फौज के साथ खड़ी। दुनिया की बात पाकिस्तानी फौज है जो हर वक्त दुनिया में हर जगह पर मौजूद है, पाकिस्तानी कौम की हिफाजत कर रही है, बॉर्डरों की हिफाजत कर रही है और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लिहाजा इंडिया को और अफगानिस्तान को इंशाअल्लाह ताला इस बार पाक फौज इनका वो हाल करेगी कि दुनिया याद रखेगी हमारी फौज दुनिया की एक नंबर फौज है और जितने भी शोधा हैं उन शोधा ने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी जानों के नजराने दिए। शोधा हमारे कौम के हीरो हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान फौज के बिशाना खड़ी है। पाक फौज जिंदाबाद। खबर शामिल करते हैं सक्कर से। हमारे सिटी रिपोर्टर नईम गौरी की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन इत्तेहाद बासिया सूबा सिंध के नायब सदर आशिक अली बासी ने कहा है कि यूसी नर्च में तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं। आवाम को सेहत, तालीम समेत बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए कोशां हैं। बॉयज़ गर्ल्स स्कूल की इमारतें तामीर हो गई हैं। इल्म की रोशनी घर घर पहुंचेगी, इन ख्यालात का इजहार उन्होंने यूसी नर्च के दौरे शजरकारी मुहिम के सिलसिला में दरख्त लगाने के मौका पर इलाका मकीनों से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि यूसी नर्च में वाक़िया पीर इब्राहिम शाह जिलानी की दरगाह, ईदगाह, बॉयज़ प्राइमरी स्कूल, मिडल और हाई स्कूल, जबकि गर्ल्स प्राइमरी, मिडल और हाई स्कूल की इमारतों का तमीराती काम मुकम्मल हो गया है। ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से इलाका मकीनों का मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए सोलर लाइट्स की तनसीब और निकासी आब के निज़ाम की बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं। हमारा मकसद आवाम की खिदमत है। माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए यूसी की सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा आवाम के दरपेश तमाम मसाइल हल करने के लिए मुतल्लिका महकमों के अफसरान से राब्ते भी किए गए हैं। खबर शामिल करते हैं हाजीपुर से। अपने नुमाइंदे मोहम्मद अदनान भट्ट की रिपोर्ट के मुताबिक राजनपुर पुलिस का कच्चा के इलाके बंगलाचा में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। DPO फारूक अमजद, राजनपुर पुलिस और डाकुओं के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। DPO फारूक अमजद पुलिस के भाई नफरी लुंड गैंग और दोलानी गैंग के ठिकानों में दाखिल हो गए।
DPO पुलिस ने लुंड और दलानी गैंग के 7 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। दीगर डाकू फरार हो गए। ताकोब जारी है। पुलिस ने डाकुओं के ठिकानों को आग लगा दी है। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से, जहां हमारी तहसील रिपोर्टर अब्दुल खालिक बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर के रिहायशी अब्दुल रहमान उर्फ माहलू भट्टी ने जराइम की दुनिया से किनारा कशी कर ली है। उन्होंने मस्जिद में खड़े होकर रूबरू गवाहान के तौबा कर ली है। अब्दुल रहमान उर्फ माहलू का कहना है कि मैं आइंदा के लिए किसी गैर कानूनी सरगर्मी का हिस्सा नहीं होगा। अगर मुलव्वस पाया जाऊं तो सख्त से सख्त सजा दी जाए। इनका मजीद कहना था कि मुझे बिला वजह तंग ना किया जाए, मैंने दिल से तौबा कर ली है। खबर शामिल कहते हैं फैसलाबाद से, जहां हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सलमान सामी की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद सतियाना पुलिस की जानिब से चोर गैंग के खिलाफ कार्रवाई। चोर गैंग के सरगना अलादिता उर्फ दित्तू को अपने साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। मुसलमान के कब्जा से 3 चाक बकरियां, 2 रास भैंस और कुल मालती 13,50,000 रुपए बरामदगी कर ली गई। फैसलाबाद सिटी पुलिस ऑफिसर की हदायत पर थाना सतियाना के SHO ने कार्रवाई करते हुए चोर गैंग के सरगना अलादिता उर्फ दित्तू को अपने साथियों आशिक अली और मोहम्मद अशरफ समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से 18 मुकदमा ट्रेस आउट किए गए हैं और मजीद इंटेरोगेशन अमल में लाई जा रही है। मुलजमान की गिरफ्तारी से रॉबरी दीगर वारदातों में वाज़ेह कमी आएगी। CBO का कहना है कि फैसलाबाद पुलिस मुतहरिक चोर गैंग्स के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां कर रही है। खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान मलिक। शकरगढ़ अंजुमन शहरियां और अंजुमन ताजरान की FPR के अफसरान से मुलाकात इंतहाई खुशगवार और दोस्ताना माहौल में हुई। शकरगढ़ से टैक्स ऑफिसर मोहम्मद जफर और नरवाल से मोहम्मद असलम ने खुसूसी शिरकत की और कहा है कि शकरगढ़ के ताजरान टैक्स अदा करने में सबसे आगे हैं। रिटर्न फाइल करना अब इंतहाई आसान हो गया है। हम ताजरान के लिए रिटर्न फाइल करने में मजीद आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। बर वक्त टैक्स अदायगी मुश्किलात और परेशानियों से बचा सकती है। मुलाकात में अंजुमन शहरियाँ के सदर शेख मोहम्मद तारिक, अंजुमन करियाना के सदर मलिक गुलाम रसूल, मियाँ शबीर, राना जावेद ऑफ मर्तवाल और शहर के दीगर मौजूदीन शामिल थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।